Good morning students. In last class we started our new chapter in class 8th of social science, that is lithosphere and landforms. ठीक है, हमने लिथोस्फीयर और लैंडफॉर्म स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि लिथोस्फीयर होता क्या है। लिथोस्फीयर क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। और हमने ये पढ़ लिया था कि लिथोस्फीयर जो होता है वो कितना परसेंट रहता है हमारे अर्थ में। 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द lithosphere and 71% covered by the hydrosphere. Then we discuss about the structure of earth. Structure of earth में हमने 3 layers देखी थी। 3 layers में हमने देखा था कि आउटर लेयर जो रहता है उसको क्या बोला गया है, आउटर लेयर को बोला गया है क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और जो बीच वाला है उसको क्या बोला गया है, मैंटल, और जो इनर सरफेस होती है उसको क्या बोला गया है, जो एकदम अंदर की इनर कोर होती है उसको क्या बोला गया है, नाइफ। इन तीनों जो लेयर्स है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, ये जो तीनों लेयर्स है इसमें क्या होते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से मिलती है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रॉक। रॉक क्या होती है, चट्टान। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि रॉक क्या होती है। ऑल द सब्सटेंसेस विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम रॉक की समझे तो रॉक क्या होती है, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी चीज़ें होती जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती, मतलब कि जो अर्थ की आउटर लेयर रहती है। क्रस्ट, इफ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्रस्ट इन हिंदी, तो क्या होता है उसका मतलब पपड़ी। तो जो हमें जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। एंड द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल। और जो रॉक होती है वो कैसी होती है, हार्ड भी होती है और कैसी होती है, सॉफ्ट भी होती है। तो हमने देखी रॉक्स, हमने देखे जैसे ग्रेनाइट जो रहते हैं ये बिल्डिंग्स में भी लगते हैं, और सॉइल जो है कि हम रोज़ हमेशा ही देखते हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है। वॉट गो इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इन दोनों को काय में हमने डिवाइड कर लिया है, रॉक को रॉक में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल दैट इज ग्रेनाइट, एंड इफ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल दैट इज सॉइल, तो इनको हमने दोनों को काय में रख लिया, हमने रॉक में रखा है। The rocks are composed of one or more minerals. The rocks are 3 types. Rocks जो रहती है, अगर rocks का हम डिवाइड करें, if we will divide the types of rocks, तो types of rock basically divided into 3 parts. You can see on smart board कि जो types of rocks है, first है igneous rocks, sedimentary rocks and third one is metamorphic rocks. तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, igneous rock है। तो हम देखते हैं कि igneous rock होता क्या है। अगर आप जैसे स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो कि जो प्राइमरी रॉक है वो कौन से, इग्नियस रॉक है। तो इसको ये बोला गया है कि इट इज़ अ प्राइमरी रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि मुख्य तो प्राथमिक चट्टान जो होती है प्राइमरी रॉक वो कौन सी हमारी, वो है हमारी इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर दिस रॉक्स आर फाउंड बाय हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल। अब ये बोला गया है कि जो इग्नियस रॉक है ये कैसे होती है, किस तरह से निकलती है। तो जो इग्नियस रॉक रहती है वो किस तरह से बनती है, जितनी भी जो चट्टानें रहती है उसके अंदर में से जितनी भी हॉट मोल्टन रॉक्स होती है, जो कि गर्म पदार्थ रहता है, गर्म मटेरियल रहता है, जब इंटरनल पार्ट अर्थ के अंदर से निकलता है तो कौन सा फॉर्म कर लेता है, इग्नियस रॉक में बदल जाता है। व्हेन इज मोल्टन मैटर कूल्स एंड हार्डर्स इन एंड गो इन क्रस्ट, इट फॉर्म्स अ रॉक। अब इग्नियस रॉक कैसे बनता है, जब जो मोल्टन मटेरियल रहता है, जो गर्म मटेरियल रहता है, जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और हार्डर हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, चट्टान बन जाती है। उसको क्या बोला गया है, इग्नियस रॉक। यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड, दिस इज द पिक्चर ऑफ इग्नियस रॉक, जो कि हॉट मोल्टन रॉक, जो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो अर्थ के अंदर से जो कि निकलता है रॉक, और किस फॉर्म में निकलता है, हॉट फॉर्म में निकलता है। और जब ये धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो किस में हो जाता है, हार्डन फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कर लेता है, रॉक फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, igneous rocks forms as a result of volcanic activity, hot spots and veining that occurs in the mantle. When the molten matter cools slowly, it forms igneous rock known as granite. अब जो है जब ये igneous rock जो रहता है धीरे धीरे जब ये ठंडा होने लगता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, रॉक फॉर्म में आ जाता है। जब ये मॉडिफाई होता है तो इसको क्या बोला गया है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट
इग्नियस रॉक का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो क्या होगा, ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट यूजुअली काय में यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं हम लोग। और समटाइम्स द मॉल्टन मटेरियल्स कम्स आउट ऑफ अ हॉल और क्रेक इन द अर्थ सरफेस। कभी कभी ऐसा होता है जो गर्म मटेरियल होता है, जो हमारी अर्थ के अंदर से जितना भी गर्म मटेरियल निकलता है, जब वो अर्थ सरफेस पर आ जाता है, मतलब कि पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हमारी जो ज़मीन रहती है उस पर क्या कर देते, क्रैक कर देते हैं या फिर बहुत से बड़े बड़े होल कर देते हैं। इफ़ देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स अ रॉक नॉन एज बेसल्ट। और जब वो हॉट मॉल्टन रॉक जब पूरे अर्थ सरफेस पे गिर जाती है और जो रॉक रहता है, इग्नियस रॉक जो रहता है, जब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, वो हार्डन फॉर्मेशन हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो वो कायम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बेसल्ट बोलते हैं। बेसल्ट का अगर हम देखें तो बेसल्ट किस कलर का होता है, डार्क कलर होता है, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है, कड़क रहता है और इग्नियस रॉक से भी कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा भारी रहता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन रोड। और जो बेसल्ट रहता है उसको कंस्ट्रक्शन रोड में यूज़ करते हैं, जो भी हम रोड बनाते हैं उसमें हम बेसल्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने इग्नियस रॉक में देखा, इग्नियस रॉक क्या होता है, हॉट मॉल्टन रॉक जो रहती है जब वो अर्थ क्रस्ट में से निकलती है और धीरे धीरे जब वो ठंडी होने लगती है तो मॉडिफाई हो जाती है रॉक्स में। ठीक है, तो हमने इसमें दो देखे, एक ग्रेनाइट देखा और बेसाल्ट देखा। ग्रेनाइट क्या होता है, जब जो इग्नियस रॉक रहता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं। बेसल्ट क्या होता है, ऐसा इग्नियस रॉक जो कि अर्थ की सरफेस पर क्या हो जाता है, उसका जितना भी हॉट मॉल्टन मटेरियल रहता है अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है, वो रॉकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसल्ट बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक क्या है, इग्नियस रॉक है। नाउ सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स the pebbles, tiny pieces of stones, fossils which being carried by water, air and snow are stored in layer on land or under sea bottom। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो एकदम छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या फिर जो पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, किसकी वजह से इकट्ठे हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर जो स्नो रहती, इन तीनों की वजह से जब एक इकट्ठे हो जाते हैं तो एक लेयर फॉर्म करते हैं लैंड में, और ये सब इकट्ठे होकर कहाँ पर बन जाते हैं, लैंड में बन जाते हैं। सच असेंबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स क्या होता है, असेंबलिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। असेंबलिंग मतलब कि इकट्ठा होना, जितने भी सारे जो सब्सटेंसेस है, जितने भी सारे जो पदार्थ है वो क्या हो रहे हैं, एक साथ क्या हो रहे हैं, एक ही जगह पर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। And when these layers of sediment when under pressure and hardens to form sedimentary or rock with layers, the water has important role in their existence, so it is called waterborne। इन सेडिमेंट्री रॉक्स को या फिर सेडिमेंट्स में को क्या बोलते हैं, वाटरबॉर्न रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उनमें वाटर जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटरबॉर्न रॉक भी बोलते हैं। सैंड, स्टोन्स, लाइमस्टोन, क्ले, कोल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस रॉक। इसके जो एग्जाम्पल्स है, सैंड हो गया, सैंड हो गया, कोल हो गया और स्टोन्स हो गए, ये किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल्स है। कोल सबने देखा होगा, सैंड भी सबने देखी होगी, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। This also contains remains of animals and vegetation, around 80% upper layer of the earth made of sedimentary rocks। अगर हम ये देखे जाए तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो ऊपरी सतह है अर्थ की, वो किससे बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक से ही बनी हुई है। 80% ऑफ द रॉक इज मोस्टली कवर्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वन। अब जो लास्ट है हमारा वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं व्हेन द शेप, कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर कंप्लीटली गेट चेंज, दिस complete change rocks are called metamorphic। हम ये कह सकते हैं मेटामॉर्फिक इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का क्या होता है,
शेप, कलर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन सब के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनल हीट निकलती है और इंटरनल प्रेशर जो अर्थ के अंदर से निकलता है तो किस फॉर्म में हो जाती है, वो चट्टानें किस फॉर्म में हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। यू कैन सी अ रॉक दैट हैज़ बीन चेंज बाय हीट एंड प्रेशर, ऐसी चट्टानें जो कि किसकी वजह से चेंज होती है, बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर, तो वो कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज फ्रॉम सैंडस्टोन, एग्जाम्पल इसके हैं जैसे कि मार्बल सबने देखा होगा, मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से, क्वार्ट्ज किससे बनता है, सैंडस्टोन से, स्लेट फ्रॉम क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड फॉर्म आर मैट, दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रैनुलर। ये जो रॉक रहती है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक रहती है कैसी रहती है, बहुत ही ज़्यादा कड़क रहती है और एकदम ग्रैनुलर रहती है, मतलब कि दाने दाने वाली रहती है। तो अभी हमने क्या देखा, 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स हमने देखे। फर्स्ट हमने देखा इग्नियस रॉक, दिस इज़ द प्राइमरी रॉक। सेकंड हमने देखा सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद फिर हमने क्या देखा, मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 रॉक हमने पढ़ ली, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। फिर अब जो हमने इसके एग्जाम्पल देखे कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट है और बेसाल्ट है, ग्रेफाइट एंड ग्रेनाइट, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री को क्या बोला गया है, वाटर बॉर्न बोला गया है। वाटर बॉर्न रॉक क्यों बोला गया है, क्योंकि सेडिमेंट्री जो है वो क्या है, वाटर जो रहता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वाटर बॉर्न रॉक। इसके एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन से, क्ले है, कोल है। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक जो कि किसकी वजह से चेंज होती है, हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज होती है, तो उनको क्या बोला गया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल्स, then quartz, these are the examples of metamorphic rocks. Understood these 3 types of the rocks which I discussed with you. Now we are going to start our new topic of this chapter, that is landform। जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स, तो हमने लिथोस्फीयर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लैंडफॉर्म जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, द लैंडफॉर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द अर्थ, द सरफेस ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जो लैंडफॉर्म्स होती है वो कैसी है, हर हमारी अर्थ में कैसी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि एक जैसी लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, हर जगह हमें कैसे दिखेगी, अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स दिखेगी। लैंडफॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग, लैंडफॉर्म्स क्या होती है, दर पर दर क्या होती है, चेंज होते जाती है। वी विल नॉट सी द लैंडफॉर्म्स एवरीवेयर यूनिफॉर्म, हर जगह हम एक जैसी लैंडफॉर्म को नहीं देख सकते हैं। लैंडफॉर्म जैसे कि अगर आप आपके एरिया में देख रहे हो तो आपको लैंडफॉर्म प्लेन दिखेगी, पर आप हिली एरिया में चले जाओगे तो आपको लैंडफॉर्म रॉकी दिखेगी, जिगजैग में दिखेगी। और अगर आप स्नो वाले एरिया में चले जाओ जहाँ पर कि आइसिंग वगैरह सब होती है तो वो वाले एरिया में भी आपको कैसे दिखेगी, थोड़ी रॉकी फॉर्म में दिखेगी। या जो प्लेन्स होगी वो थोड़ी, जो सड़कें रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लेन टाइप की रहेगी, या फिर उसमें हम प्लेटू टाइप की भी रहेगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स वी कैन सी एवरीवेयर। देन द लैंडफॉर्म्स as per formation process and unique characteristics can be classified 3 categories। जब लैंडफॉर्म का अगर हम उनकी बिकॉज ऑफ द स्पेशलिटी, उनकी जो विशेषताओं के कारण जो लैंडफॉर्म है उनको हमने 3 तरह से डिवाइड करा है। फर्स्ट हमने डिवाइड करा माउंटेन, सेकंड हमने डिवाइड करा प्लेटू एंड थर्ड है प्लेन। तो कितने 3 कैटेगरीज ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर देयर, फर्स्ट है माउंटेन, सेकंड है प्लेटू और ये है प्लेन लास्ट वन। माउंटेन, प्लेटू, प्लेन आप सब लोग ने पढ़े होंगे, 3rd 4th 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट वी विल डिस्कस वन मोर टाइम हियर। माउंटेन क्या होता है, माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरिया दैट इज मोर देन 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। माउंटेन क्या होता है, लैंड का मास होता है, मतलब कि जितना भी पूरी जो लैंड है उसका जितना भी मास है उसको हम कंसिडर करते हैं माउंटेन से। और जो माउंटेन रहता है उसकी हाइट क्या रहती है, 1000 मीटर्स अबव द सी लेवल होती है। माउंटेन्स कैसी रहती हैं, माउंटेन्स आपको डिफरेंट टाइप्स की दिखेगी। किसी का पीक बहुत कॉनिकल शेप में रहता है, किसी का बहुत स्टीप स्लॉप्स में रहता है, मतलब कि जो माउंटेन्स रहते हैं वो एकदम कैसे रहते हैं, किसी माउंटेन की जो पीक रहती है एकदम शार्प पॉइंटेड रहती है, किसी माउंटेन का एकदम प्लेन फॉर्मेशन में रहता है। तो जो माउंटेन रहता है वो भी कैसे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स।
अगर हम हमारे लैंड में बात करें, अगर हमारे अर्थ में हम ये बात करें कि जो 20% लैंड है हमारी काय से कवर्ड है, माउंटेन से कवर है। There are several types of mountains: block mountains, volcano mountain, folded mountains. Mountains are useful for most of the river have their origin from the mountains. जो mountains है, अगर हम mountains को डिवाइड करें, जो अगर माउंटेन्स के भी कैसे अलग अलग नाम है, ब्लॉक माउंटेन्स है, फोल्डेड माउंटेन है, वॉल्केनो माउंटेन्स। फोल्डेड एंड वॉल्केनो माउंटेन्स क्या होते हैं? वॉल्केनो माउंटेन्स इनकी जो पिक रहती है, जो हाइट रहती है, कैसी रहती है? एकदम शार्प कॉनिकल टाइप की रहती है, शार्प और कॉनिकल रहती हैं। और फोल्डेड माउंटेन्स इनकी जो पिक रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? फोल्डेड फॉर्म में रहती है, एकदम वेव्स टाइप में रहती है, तो वो क्या होती है? उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड मिररल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द माउंटेन्स। इन माउंटेन्स की वजह से जो हमारा क्लाइमेट रहता है वो भी क्या होता है? कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। सेकेंड वन है हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबव 600 मीटर्स और अबव सी लेवल सराउंडिंग लो लैंड्स, दे अपीयर लाइक टेबल लैंड्स। प्लेटू आप लोग ने देखे होंगे, प्लेटू किस फॉर्मेशन में रहता है? जिस तरह की हमारी जो टेबल रहती है एकदम प्लेन रहती हैं, उसी तरह से प्लेटू का जो लैंड रहता है वो किस तरह से? टेबल लैंड रहता है। प्लेटूज भी जो रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जैसे माउंटेन प्लेटू होते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटू होते हैं और प्लेन प्लेटू होते हैं। इनसे भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इन प्लेटूज भी कैसे रहते हैं? उपजाऊ रहते हैं। प्लेटूज आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल। प्लेन the relatively low flat and fertile areas on the earth surface whose elevation is usually low is known as plain. The plain areas are found up to 350 meters above the sea level. The plains are suitable place for human habitat. Plain वो होती है प्लान, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ लैंड फॉर्म। प्लेन आप सबने देखी है जहाँ पर ह्यूमन हैबिचुअल रह सकता है। ऐसे ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज पीपल फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड्स, क्लॉथ्स, हाउसिंग एंड अदर नेसेसिटीज़। ह्यूमन हैबिटेट वो प्लेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि ह्यूमन की जितनी भी नीड्स क्या होती है? फुलफिल होती है। हम कहाँ पर रहते हैं? हम देखते हैं प्लेन में हम जिस एरिया में रहते हैं कैसा प्लेन एरिया है, तो द प्लेन रहता है। द प्लेन आर नॉन एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशंस। प्लेन है कैसा है? रोड फॉर्म में रहता है। प्लेन जो है रोड फॉर्म में रहता है, बिल्कुल ही कैसे, इसमें रॉकी फॉर्मेशन नहीं होता, जिगजैग फॉर्म नहीं होता है, कोई भी किसी भी तरह की जो मोड़ रहती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटू। तो टुडे व्हाट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रॉक। रॉक से आप क्या समझते हैं? 3 टाइप्स के रॉक्स हमने देखे, इग्नियस रॉक देखा, सेडिमेंट्री रॉक देखा, मेटामॉर्फिक रॉक देखा। फिर हमने लैंड फॉर्म के बारे में देखा, लैंड फॉर्म को भी 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू। So today we completed our first and second part. Today we completed first part and 1.5 part of landform. In next class we will start our new topic of landform. Thank you.